रहा था हमारे टॉपिक बर प्रवेरिया शिवपुर घाट और सुरा घाट। बर प्रवेरिया शिवपुर देबारी सुरा दर्रे हैं। दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर हाथीगुड़ा देसूरी अरनिया अरनिया नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे है देसूरी और हाथी दर्रे अरावली पर्वतमाला के मुख्य दर्रे हैं। हाथीगुड़ा की नाल उदयपुर और राजसमंद को जोड़ती है। हाथीगुड़ा की नाल उदयपुर और राजसमंद को जोड़ती है। राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व में क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पश्चिम में भोरट का पठार, फिर लसाड़िया का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार और फिर आड़ती का पठार। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में उदयनाथ पहाड़ी को या पर्वत को रूपारेल या बारा नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर रामगढ़ बारा में 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्टिफैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने रामगढ़ के बारा में क्रेटर को विश्व भूविज्ञान के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी। यह देश का तीसरा व राजस्थान का पहला क्रेटर है। ठीक है। जयसमंद जयगढ़ जयपुर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया जयसमंद झील के पूर्व भाग और रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 है। ठीक है। डोरा पर्वत जालोर में, कामली घाट और ये वो दर्रा था यार राजसमंद में, दोनों गोरम घाट दर्रा और कामली घाट राजसमंद में है, किंतु गोरम घाट रेलवे स्टेशन पाली में। हाथीनाल अरस पहाड़ियाँ सीकर में, हाथीनाल उदयपुर में। बाबाई जयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ सिरोही में, जरगा उदयपुर में। ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर का क्षेत्र भोमट, आबू पर्वतखंड का क्षेत्र अर्बुद, कोटा मुंदी क्षेत्र आरोती, भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा में और बांगड़ नागौर में। क्रांच का या कांगनवाड़ी का पठार सजीश का अलवर में, मानदेश चित्तौड़ में, भैंसोड़गढ़ अभ्यारण्य में पठार स्थित है। राजस्थान की जलवायु राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व है। जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व तापमान है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीला धरातल। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीला धरातल। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु के लिए उत्तरदायी है? देखिए, अक्षांश स्तरीय है, जो देशांतर है, जो समय से संबंधित, तो इसमें जलवायु नहीं आएगा। 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर की श्रेणी में आता है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। राजस्थान की जलवायु के बारे में कौन से कथन सही कथन है का चयन करें? सभी कथन सत्य है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यह भी सही है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। राजस्थान की जलवायु के दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। ठीक है, चरम सीमाओं से युक्त है। तो फिर कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वर्षा का समान वितरण,
जलवायु के लिए उत्तरदायी नहीं है। तापमान, समुद्र से दूरी और पवनें जलवायु के लिए उत्तरदायी है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे मावट नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। अगला है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को मावट कहते हैं। ठीक है, मावट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर एवं लाल सागर, कैस्पियन सागर से होती है। शीतकालीन वर्षा भूमध्य चक्रवातों से होती है। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं के लिए मावट की वर्षा वरदान मानी जाती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट लाभान्वित नहीं है? तो कपास है जो मावट से लाभान्वित नहीं है, क्योंकि कपास एक खरीफ की फसल है और मावट है जो रबी की फसलों को अपना फायदा पहुंचा रही है। लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है मावट से? मूंगफली, मक्का नहीं है। चना, गेहूं और सरसों है। सर्दियों में वर्षा मुख्यतः तो होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। सर्दियों में वर्षा होती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा दिसंबर और जनवरी में होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। पूर्वइयाँ जो पश्चिम से नहीं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्वइयाँ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर के मध्य होती है। मानसून की अवधि जून से सितंबर के मध्य होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? तो हिंद महासागर से। मावट के लिए तो लाल सागर, कैस्पियन सागर वो उत्तरदायी है, किंतु सामान्य वर्षा के लिए हिंद महासागर उत्तरदायी है। मानसून की अरब सागरीय शाखा अधिकतम वर्षा प्राप्त करती है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति है? मानसून के समानांतर होना। कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक और औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा सर्वाधिक और अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है झालावाड़। 100 सेमी वह सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राज्य का आर्द्र जिला है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो अब सिरोही की जलवायु तो बहुत आर्द्र ही होगी। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। 999 मिलीबार जुलाई से गुजरती है जालोर, पाली और अजमेर से। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो 4 नंबर वैसे ही लिखा हुआ है जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ वर्षा है? लाली पीली चिड़िया उड़े। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा
में अधिकतम विषमता पाई जाती है। जैसलमेर में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर, कम वर्षा होती है, सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है जैसलमेर में। अब यहाँ चूरू कहीं ऑप्शन में नज़दीक नहीं है। सर्वाधिक दैनिक तापमान पर पूछे तो चूरू में नहीं, जैसलमेर में, और वार्षिक तापमान अंतर हो सकता है चूरू में हो सकता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएँ निम्नतम है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएँ निम्नतर है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान कौन से महीने में पाया जाता है? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान अंतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई अगस्त में न्यूनतम दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है। राजस्थान में संभवतः वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है, जैसलमेर में सर्वाधिक है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया गया? जनवरी में न्यूनतम तापमान गंगानगर में। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अलवर से अंकित किया गया है, 50.6 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जून महीने में गर्मी सबसे अधिक होती है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? सर्वाधिक तापमान न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला है। ठीक है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत है 57 से 58। राजस्थान में औसत वर्षा है 57.51। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेमी की। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर क्रम होता है? दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर समवर्षा रेखाओं का मान कम होता जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेमी वर्षा रेखा से। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेमी। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? तो एक तो है चूरू और एक हनुमानगढ़। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु निदेशालय 2019 में 4 सितंबर 2019 को राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? गंगानगर में सबसे अधिक आंधी चलती है। लू सबसे क्या तात्पर्य है? धूल भरी व शुष्क गर्म हवाएं लू कहलाती है। गर्मियों के समय भारत के मान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर सवर्णीय धाराओं की उत्पत्ति। देखिए, आंधियाँ चलना या पवनें चलना, कुछ स्थानों पर सवर्णीय धाराओं की उत्पत्ति ही है, दूसरा कोई कारण नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आ जाएगा। धूल भरी आंधी चलने के लिए आवश्यक दिशा है कौन सी है? सवर्णीय क्रिया है। आंधियाँ पूछे, धूल भरी आंधियाँ पूछे या तूफान पूछे, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सवहनीय क्रिया। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही यानी बढ़ते क्रम में सही ढंग से है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है बांसवाड़ा में, उससे कम होती है बूंदी में, उससे कम होती है जयपुर में, उससे कम होती है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही। पाली में 42, जोधपुर में 31। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में कौन सा अवरोही है? अवरोही घटते क्रम में सबसे पहले उदयपुर, फिर पाली, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। जिलों में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। नागौर न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून अरबी भाषा के शब्द से बना है।
जिसका अर्थ होता है मानसून अरबी भाषा के शब्द से बना है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? झालावाड़, कोटा और बारां में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। मानसून पवन ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान में सामान्यतः वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त किया है। ये प्रतिलोम रूप में से संबंधित है। राजस्थान में सामान्य वर्षा एवं वार्षिक वर्षा में परिवर्तन प्रतिलोम के रूप में सहसंबंधित है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिम भाग। किस साल बाड़मेर के कवास में भीषण बाढ़ आई थी? बाढ़ आई 2000 में आई 6। जिप्सम की परत के कारण यह बाढ़ आई थी। लौटते समय मानसून की ऋतु होती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब और निम्न तापमान, ये उत्तरदायी नहीं है, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है। ग्रीष्मकाल के दौरान वायुदाब होता है, कम होता है, ठीक है ना। अरावली की अवस्थिति अल्प वर्षा के लिए उत्तरदायी वृष्टि चाहे प्रदेश उत्तरदायी मानसून के आवागमन में अति उष्णता, ये उत्तरदायी है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता है? सुदूर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कुछ स्पष्ट दिया नहीं है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है, सही है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड एवं दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावादी पवनों का आकस्मिक प्रवेश को समझ में आ रहा है। प्रश्न बोनस है स्कूल में। राजस्थान में ग्रीष्मकाल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। ग्रीष्मकाल में तापमान में आकस्मिक गिरावट के प्रमुख कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम वायुदाब और सर्वाधिक तापमान। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है, तो सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। वैसे तो अरब सागरीय भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा होती है, ये गलत है। तीसरा तो आना ही नहीं चाहिए इसमें, मतलब अंतिम ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया। इसका मतलब या तो पहला है या चौथा सही है। नहीं, या तो पहला सही है या तीसरा सही है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, तो इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा। 2 विकल्प को गलत क्या माना भाई? मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। अच्छा, नहीं है ये। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है? पहला और चौथा कारण, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखाओं का अधिक नमी होती है। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पतिक कारण है कि 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे? जयपुर में।